तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी का चैप्टर 7 और चैप्टर 7 में वीवीआई ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। और इसमें जितने भी सारा आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव तो सारा का सारा लिए हैं, ज़्यादा नहीं है, 11 ऑब्जेक्टिव है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर का नाम है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। जी हाँ, और ये चैप्टर 7 है, आप लोग तो बता दिए पहले ही। और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से PDF ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है, PDF मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है। तृतीयक और आर्थिक क्रियाकलाप है। ठीक है, कौन है इसमें से, खेती, व्यापार या बुनाई या फिर आखेट। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी में क्या है, व्यापार हो जाएगा। ठीक है, व्यापार हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे पूछ रहा है क्या है, विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है। खनन या पर्यटन या फिर गायन या फिर शिक्षण। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, शिक्षण हो जाएगा। ठीक है, यानी शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, लाल कॉलर है। ठीक है, लाल कॉलर श्रमिक कृषि किसी के यहाँ क्रियाकलाप है। ठीक है, क्रियाकलाप से संबंधित है। कहीं पे मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग में। ठीक है, प्राथमिक या फिर द्वितीय या फिर तृतीय या फिर चतुर्थ। तो ये जो हो जाएगा आर्थिक, यानी कि ये जो हो जाएगा क्रियाकलाप हो जाएगा श्रमिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है, प्राथमिक हो जाएगा पहला। आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता सर्वाधिक रोजगार का प्रदान करता है। सर्वाधिक मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है, यानी रोजगार से वहाँ से मिलता है। तो प्राथमिक या फिर द्वितीय या फिर पर्यटन या फिर सेवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सेवा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है कि इनमें से कौन तृतीयक सेवा नहीं है। ठीक है, तृतीयक सेवा नहीं है परिवहन, संचार या बैंक या फिर नीति निर्धारण। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, नीति निर्धारण। ये सब होगा। यहाँ क्या पूछ रहा है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पूछ रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। तृतीयक यानी कि तीसरा क्रियाकलाप है, आखेट या मछली पकड़ना या फिर कृषि या फिर व्यापार। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी हो जाएगा। डी में क्या है, तृतीयक मात्रा क्या, व्यापार आ जाता है। ठीक है, व्यापार, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका देश में कौन सा ओपेन ठीक है के सदस्य है। चिली या फिर पेरू या फिर ब्राज़ील या फिर वेनेजुएला। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है, वेनेजुएला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेनेजुएला। आगे पूछ रहा है क्या, स्वर्ण कालर संबंधित है, किससे संबंधित है। ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, चतुर्थ क्रियाकलाप से। किससे है, चतुर्थ क्रियाकलाप से है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। तो ये जो है ना विश्वविद्यालय अध्ययन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप से कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। क्या है, नहीं है, इस्पात या फिर वस्त्र निर्माण या फिर मछली पकड़ना या फिर टोकरी बुनना। तो ये जो है ना मछली पकड़ना नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्रियाकलापों में से उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। कौन, प्राथमिक क्रियाकलाप या फिर द्वितीय क्रियाकलाप या फिर चतुर्थ क्रियाकलाप या फिर पंचम क्रियाकलाप। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है, पंचम क्रियाकलाप। ठीक है, तो बताओ वीडियो कैसा लगा। हम लोग 11 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर चुके हैं और PDF ले लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।